कहते हैं ये डबल इक्वल टू, ये है एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी। ओके, आप ए को डिफाइन ही नहीं किए हो तब जाके ये नॉट डिफाइंड आपको रिटर्न करेगा। ओके तो आप टाइप ऑफ नल करके देख सकते हो। ये नल एक ऑब्जेक्ट टाइप है। आज जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोशन के बारे में बात करेंगे। वो है आपका डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू, इसका जो डिफरेंस है वो क्या है। अभी डबल इक्वल टू जैसे कि आप शायद आप जब कोई भी एंगुलर पे या फिर रिएक्ट पे आप जब काम कर रहे हो तब आप शायद ये डबल ट्रिपल इक्वल टू और सिंपल जावास्क्रिप्ट पे आप जब काम कर रहे हो तब ये डबल इक्वल टू आप नोटिस किए हो। लेकिन जब ये सिर्फ कंपेयर करने की ऑपरेटर है, मतलब डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू से, तो इसमें अंतर क्या हो सकता है, डिफरेंस क्या हो सकता है। तो डिफरेंस है ये जो चीज़ है इसको कहते हैं ये डबल इक्वल टू, ये है एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी। ओके, और ये है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। ठीक है, तो अभी चलिए देखते हैं कैसे, मतलब इसमें स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या है और एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी क्या है। बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने शायद कभी ऐसे कोई स्टेटमेंट डाले हो, ठीक है, जैसे कि इफ़ 1 इक्वल टू या फिर 0 इक्वल टू अगर फॉल्स हुआ तो ये क्या रिटर्न करेगा, आपको क्या होना चाहिए, आपको लगता है ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इधर पे आप जो रिटर्न होगा वो तो फॉल्सी और ट्रूथ ही रिटर्न करेगा, है ना। तो फॉल्सी या फिर ट्रूथी वैल्यू में जब आप 0 इक्वल टू फॉल्स डालोगे तब आपके इधर पे ये जाएगा या नहीं। इनसाइड इफ, तो अभी के लिए ये जाएगा और ये वाला जो कंसोल लॉग है ये प्रिंट होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए इनसाइड इफ प्रिंट हो गया, लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल टू इधर पे डाल दें तब ये इफ के अंदर नहीं आएगा। देखिए ये वाला जो है ये कंसोल प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, खाली है। ठीक है, बेहतर होगा हम अगर कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही इसको डाल देते हैं तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कौन सा और क्या रिटर्न कर रहा है। तो जब आप 0 आपको पता है 0 मतलब फॉल्स वैल्यू हम रिटर्न करते हैं। 0 जब इक्वल टू फॉल्स होगा तब ये ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल टू इसमें डालते हो तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अभी तो देखिए क्या हो रहा है। अभी ये जो जब फॉल्स लिख रहे हैं इधर 0 लिख रहे हैं, 0 तो सिर्फ एक इंटीजर है ना, 0 एक नंबर है, इंटीजर है, और फॉल्स एक बुलियन है। तो बुलियन कभी भी एक इंटीजर से मैच नहीं करता है ना, इसलिए ये वाला रिटर्न आपका फॉल्स दे रहा है। लेकिन जब आप सिंपल ये एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी में आप जब चेक करोगे तब आपको ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। तो अभी 1 क्या देता है आपको, ट्रू रिटर्न करता है ना। तो अभी चलिए इधर पे 1 देते हैं, इधर पे ट्रू लिख देते हैं। चलिए देखते हैं, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रिपल इक्वल टू डालोगे तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इसका जो टाइप कन्वर्शन नहीं होता। ठीक है, तो डबल इक्वल टू में क्या होता है, इसका जो राइट साइड का जो वैल्यू होगा उसका आपका टाइप कन्वर्शन होके आगे का जो वैल्यू ऑपरेटर का आगे का जो वैल्यू होगा उसके साथ वो कंपेयर करके आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये होता है डबल इक्वल टू के। लेकिन अब अगर ट्रिपल इक्वल टू डालते हो तो ये आपको स्ट्रिक्टली ये चेक करेगा कि दोनों साइड, मतलब ये ऑपरेटर के दोनों के साइड में कौन सा आपका वैल्यू है, स्ट्रिक्टली ये चेक करेगा। और एक एग्जांपल आप देख लो।
ये अभी 1 है, ठीक है। तो 1 एक नंबर है, 1 एक स्ट्रिंग है। ये डबल इक्वल टू इसको ज़रूर ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये टाइप कन्वर्ट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन जब आप ट्रिपल इक्वल टू डालोगे तब क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये स्ट्रिक्टली चेक कर रहा है ये नंबर और इंटीजर 1 के साथ ये स्ट्रिंग 1 सिमिलर है या नहीं। अभी और एक चीज़ आपको इसमें ही दिखा देते हैं, जो शायद रेलिवेंट है, आपको चेक करना चाहिए। मतलब आप डबल इक्वल टू इसमें ही ये ही सिनेरियो पे आप यूज़ कर सकते हो। आप ट्रिपल इक्वल टू बाकी सब सिनेरियो में यूज़ करो, लेकिन ये सिनेरियो पे आप यूज़ कर सकते हो जब आप चेक करोगे अनडिफाइंड को नल से, ठीक है। अगर नल अनडिफाइंड को अगर चेक करना चाहते हो तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा जब आप एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी में चेक करोगे, ठीक है। वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, देखिए लाइन नंबर 11 पे है, लाइन नंबर 11 पे वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। जब आप ट्रिपल इक्वल टू डालोगे तभी ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि नल और अनडिफाइंड कभी भी सेम नहीं है। तो आपको शायद ये क्यूरियोसिटी होगा कि नल का टाइप क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है। तो आप सिंपली ये नल एक आपका सिंपली एक ऑब्जेक्ट टाइप है नल, ओके। तो आप टाइप ऑफ नल करके देख सकते हो। ये नल एक ऑब्जेक्ट टाइप है, ये देखिए ऑब्जेक्ट। लेकिन अनडिफाइंड का जो आपका टाइप है वो अनडिफाइंड ही होता है, ठीक है। तो देखिए ये अनडिफाइंड ही है। तो अब आप अगर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में आप अगर जाते हो तो नल और अनडिफाइंड कभी मैच नहीं करेगा। तो कौन कौन सी सिनेरियो पर आपको नल और अनडिफाइंड चेक करना होता है, जैसे कि आपके पास, और आपको ये भी जानना चाहिए कि अनडिफाइंड कब और नॉट डिफाइंड कब होता है, ठीक है। आप शायद अनडिफाइंड पहले भी आप देख चुके हो, लेकिन आप शायद ये वाला जो एरर है इसमें भी आप कई बार देख चुके हो शायद। तो नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड के बीच में अंतर क्या है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सोचिए कि कोई अगर आप लेट ए लिख दिए, अभी ये वाला आप कंसोल इसको आप ए को आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। कंसोल डॉट लॉक करके आप ए को यूज़ करना चाहते हो, ये आपको अनडिफाइंड देगा। क्यों? ये देखिए अनडिफाइंड दे दिया। क्यों? अभी इसमें कोई भी वैल्यू इसमें अभी तक असाइन नहीं किया गया है ना, इसलिए ये अनडिफाइंड। नॉट डिफाइंड में एक अलग सा सिनेरियो होगा, ठीक है ना, वो भी आपको दिखा देता है। तो अभी ये डिक्लेयर्ड है लेकिन इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है, इसलिए ये आपको अनडिफाइंड दे रहा है। अभी आप ए भी आपके पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ए को कॉल कर रहे हो, इस हालत में ये आपको नॉट डिफाइंड दे देगा, ठीक है। ये ए इज़ नॉट डिफाइंड। तो यही है एक आपका डिक्लेरेशन है, आप डिक्लेयर कर चुके हो, आपके पास कोई इसमें ये डिक्लेरेशन पे आप कोई वैल्यू नहीं डाले, इसलिए ये आपको अनडिफाइंड दे रहा है। लेकिन आप इसको डिफाइन ही नहीं किए हो, आप ए को डिफाइन ही नहीं किए हो, तब जाके ये नॉट डिफाइंड आपको रिटर्न करेगा। यही एक सिंपल फंडा है इसका, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको समझ में आया डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के बीच में अंतर क्या है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. So I will see you into my next video with a very interesting JavaScript topic. So until then, keep practicing.